चलो जी, अब अपन शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में मैं चैप्टर स्टार्ट किया था। हाँ चलो, अब हम दिल तोड़ने की बजाय दिल जोड़ते हैं, कंपैरेटिव स्टेटमेंट को जोड़ते हैं। हमने देखा था जी, कंपैरेटिव स्टेटमेंट स्टार्ट किया था। ठीक है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट चैप्टर में हमें क्या देखने को मिल रहा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट के बाद पी एंड एल अकाउंट भी बनाएंगे। उसके फॉर्मेट्स हैं, फॉर्मेट वही का वही है जो हमने पहले पिछले टर्म में सीख लिया है। ठीक है, लेकिन एक फॉर्मेट कंपैरिजन वाले पर्पज से था। पिछले साल का डेटा लिखना, करंट ईयर का डेटा लिखना, फिर चेंजेस क्या रुपीज में चेंजेस आए और क्या परसेंटेज में चेंजेस आए। लाइबिलिटीज हमने लिख दी थी, जल्दी से एसेट्स लिखते हैं 2 मिनट में। एसेट्स के अंदर ना मैं आज आइटम्स नहीं लिखवाने लगा, मेजर हेड और सब हेड रिवाइज करवा रहा हूं ताकि हमें एक बार के लिए रिकॉल हो जाएगा। फिर आज हमने क्वेश्चन शुरू कर देने हैं। एसेट्स, एसेट्स के अंदर ये तो एक कैटेगरी हो गई एसेट्स। इसके अंदर दो ही मेजर हेड होते थे, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। तो पहला मेजर हेड नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स एक मेजर हेड है। इसके अंदर आगे सब हेड आते थे, जिसके अंदर पहला सब हेड आता था फिक्स्ड एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स के अंदर फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स के अंदर सब हेड आता था। हाँ, इंटेंजिबल कैपिटल। तो इसके अंदर ए लिखते हैं पहला, टेंजिबल एसेट्स। चलो जी, जल्दी जल्दी लिखते हैं टेंजिबल एसेट्स। कोई एक आध एग्जांपल लिख लेते हैं, प्लांट, कंप्यूटर, मशीन, फर्नीचर, कुछ भी, बस बहुत है। आप अपने हिसाब से कोई दो लिख लेना, फर्नीचर, मशीन, प्लांट, बिल्डिंग, कोई भी दो लिख लो। इनटेंजिबल एसेट्स ये बी है। देखो याद रखना, मेजर हेड मैं लिख ही देता हूँ यार यहाँ पे। ये हो गया मेरा मेजर हेड, फिक्स्ड एसेट हो गया मेरा सब हेड, फिर उसके बाद सब हेड। ठीक है, तो ए वाला पॉइंट जो हो गया ये हो गया सब 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 हेड। और ये वाली इस चीज को अपन बोलते होते थे आइटम्स। ठीक है, ये चीज होती थी सब हेड, सिर्फ इसी में ही आता था फिक्स्ड एसेट में, और कहीं नहीं आता पूरी बैलेंस शीट में, सिर्फ एक ही जगह आता था। एक बार नॉन करंट एसेट, फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड के अंदर टेंजिबल, टेंजिबल के अंदर कोई आइटम, प्लांट, फर्नीचर, मशीनरी, फिर आगे इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स की कोई एक दो आइटम्स बता दो। गुडविल हो गया, पेटेंट्स हो गया, सॉफ्टवेयर हो गए, बस बहुत हैं। कॉपीराइट हो गया, बिल्कुल ठीक है। चलो आगे, कोई दो तो लिखो यार, हाँ थोड़ी शोभा बढ़ाओ। सारी नहीं लिखवा रहा तो एक दो तो लिखे चलेंगे हैं, आपस में डिसाइड कर लेते हैं, कोई बात नहीं। हाँ चलो चलो, बाद में, हाँ हाँ हाँ। दंगे करवाओगे। तीसरा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, तीसरा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, और चौथा होता था इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। चलो जी, इनटेंजिबल एसेट्स में कोई फिगर ले लेते हैं, जल्दी से एक रिवाइज करते हैं। जैसे समझ लो ये था 90, 90 से बढ़ के हो गया 180। ठीक है, 90 पिछले साल था, इस साल 180 हो गया। बताओ कितने का चेंजेस हुआ? प्लस 90 का चेंज हुआ ना, पॉजिटिव में 90 का। परसेंटेज निकालो अब। 90 जो चेंज हुआ है डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर था 90 इंटू 100, मतलब ये 100%। यार खुद सोच लो ना, 90 था पहले, चेंज भी 90 हुआ, तो 100 का 100% चेंज हो गया। अच्छा जी, फर्स्ट सब हेड हो गया हमारे पास। फर्स्ट सब हेड था फिक्स्ड एसेट्स, अब मेरे पास सेकंड सब हेड आ रहा है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल ठीक है जी, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मतलब कि शेयर्स, डिबेंचर्स वगैरह। तीसरा राहुल, बोरोइंग यार लाइबिलिटी होती है, ये तो एसेट्स कर रहे हैं। डेफर्ड टैक्स एसेट्स। अब आएगा जो कशिश बोल रही थी, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। और पांचवा आएगा अदर नॉन करंट एसेट्स, अदर नॉन करंट एसेट्स। तो ये मेरा फर्स्ट मेजर हेड खत्म हो गया नॉन करंट एसेट्स का। अब इसके बाद मेरा सेकंड मेजर हेड शुरू हो रहा है, जिसको मैं डिब्बे में डाल रहा हूं करंट एसेट्स।
बोल राहुल, पहला क्या होता था? करंट एसेट्स। इसके अंदर फर्स्ट सब हेड करंट इन्वेस्टमेंट। वो तो यार बहुत आगे होता था। होता तो इसमें ही है ना, सीरियल वाइज लिखनी होती है। बैलेंस शीट कंपनी की है, कंपनी की बैलेंस शीट में फेरबदल नहीं कर सकते। इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्री के बाद होता था ट्रेड रिसीवेबल। ये सारे सब हेड चल रहे हैं, ठीक है। पहले इसको लिख लेना, ये पहले इसको लिख लेना, करंट एसेट्स को सेकंड मेजर हेड है। अब आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये तो चीटिंग है। तीसरा बोलो। तीसरा तो ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल के आइटम्स बोलो मुझे। ये होता बिल्स रिसीवेबल और दो ही होती हैं और डेटर्स। बिल रिसीवेबल और डेटर, गुड वन। कैश एंड कैश। फोर्थ आपके पास आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। नहीं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की आइटम लिखनी है मैंने। कैश एट बैंक, बैंक बैलेंस। वो तो एक ही बात होगी राहुल। चेक हो गया, कैश इन हैंड हो गया, ठीक है, तीन बहुत हैं, चलो। फिफ्थ सब हेड शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस। अच्छा मेरे को बताओ, ये वाले शॉर्ट टर्म लोन और एडवांसेस, ये हमने लोन दिया कि लोन लिया? दिया हुआ है, तभी एसेट्स है, लोन दिया हुआ है। और सिक्स्थ क्या बन जाएगा? अदर। अदर करंट एसेट्स में कोई एक दो आइटम्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस। नहीं नहीं, वो तो लाइबिलिटी होगी। ये आएगी एक्रूड इनकम, मतलब इनकम आउटस्टैंडिंग। इन्वेस्टमेंट तो राहुल इन्वेस्टमेंट में जाएगा ना। चलो ये हो गया आपका पास टोटल एसेट्स। फॉर्मेट हो गया जी बैलेंस शीट का। अब इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन बुक में से इलस्ट्रेशन करने वाले हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखना, वही है जिसमें शेयर कैपिटल 10 लाख और 5 लाख है। 21 लाख और 20 लाख। 5 लाख 10 लाख वाला क्वेश्चन है कोई? उसके बाद सेकंड क्वेश्चन कौन सा है? 12 लाख और 21 लाख। 12 लाख 6 लाख। हाँ 12 लाख और 6 लाख, ठीक है। अच्छा उसके नेक्स्ट कौन सा है? ठीक है, ठीक है, हम इलस्ट्रेशन नंबर 2 कर रहे हैं पहले। कितने पे चल रहा है नोट्स के ऊपर? नोट्स के लिए आप छोड़ दो, P&L अकाउंट बनाने हैं, बस 2 पेजेस छोड़ दो। हाँ ऐसे करके 2 पेजेस बहुत है। नहीं नहीं, एक डबल एक पेज। आज मुझे ना प्लीज आप लोग याद दिलवाना, हमारे डिसोल्यूशन के वो 2 पेजेस अभी भी रहते हैं, प्लीज मेरे को आज। हाँ वो भी भेजनी है। अरे दूंगा ना, वो 2 पेज रहते हैं। अब 202 रुपए देने पड़ेंगे, लेट हो गए। आज मत कहो, भूख बड़ी लग रही है मेरे को पेट में। ले आते, ले आते साथ साथ। चलो, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर, क्या लिखा हुआ था? कंपेयर, चैप्टर कंपैरेटिव चल रहा है तो क्यूमुलेटिव कहां से लेके आ रहा है भाई? प्रिपेयर कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड, लिखो जी ऊपर। चलो जी लिखो, कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ, पार्टी का नेम बोलना, कंपनी का नेम बोलो, ऑफ एक्स लिमिटेड एज एट, कौन सी 2 डेट्स दी हुई है क्वेश्चन में? 31/3/18 एंड 31/3/19। पहले तो ये फॉर्मेट आपको बनाना पड़ेगा, कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज एट। अब ये क्वेश्चन में 2 बैलेंस शीट्स आती हैं 2 साल, इसलिए 2 साल को हम लिख रहे हैं। आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं, एग्जाम का क्वेश्चन है,
वैसे पिछले टर्म में आप लोग कर चुके हो। जो ये कंपनी की बैलेंस शीट हम कर रहे हैं, ये वर्टिकल बैलेंस शीट होती है या हॉरिजॉन्टल? ऐसी होती है बस, ये वाली सीधी ना, सीधी होएगी। सीधी बैलेंस शीट को क्या बोलते हैं? वर्टिकल, सीधी बैलेंस शीट को वर्टिकल बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल तो वो होता है जो एसेट्स और लायबिलिटी ऐसे लिखते हैं। मैं पहले वर्टिकल बोला था। फिर अपने इंग्लिश में रहना यार चाहिए। नहीं, इंग्लिश नहीं अच्छी है हमारी, क्या बात। एग्जाम का क्वेश्चन है जी, इसको लिख लो पहले, ये वर्टिकल बैलेंस शीट है। TICLE वर्टिकल। कोडिंग में बोल रहे हो बच्चे, जो देख रहे हो वो भी मेगा बच्चा की तरह है। बहुत कहे तो कैमरा घुमा दूं? तुम्हारा बैक की तरफ। किसकी तरफ भी घुमाना? मैं थोड़ी बोल रही हूँ। कोई ना, किसी एक क्लास में तो कैमरा पक्का घुमाएंगे। कल घुमाएंगे पार्टी करते हुए। कल नहीं आते तो पार्टी। बच्चे तो खिलानी है तो अभी खिला दो पार्टी। ले दो पैसे। मेरे को तो बड़ी भूख लगी है। ओ भैया के समोसे पेंडिंग है। कितने समोसे? अलग जितने। भाई मेरे आंसू आ रहे हैं, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं हम। हाँ, आप पिज्जा खा रहे हो रोज रोज रेस्टोरेंट वालों के साथ। पिज्जा नहीं, पिज्जे। 3 दिन लगातार पिज्जे, मंचूरियन, पास्ता। बस भैया स्टॉप, इसमें ज्यादा नहीं। हाँ, इससे ज्यादा नहीं। चलो आप काले में मत तो खावांगे, आपको फोटो भेज देंगे। तो मैंने कौन सा फोटो भेजी है? चेंजेस इन रुपी, चेंजेस इन परसेंटेज। चलो चलो छोड़ो अब। अरे बस बस बस, अब हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में देखो क्या क्या दिया हुआ है। रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर कैपिटल, ट्रेड पेबल, लैंड, प्लांट, गुडविल, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। आइटम्स अलग अलग तरीके से दिए हुए हैं। हमें बैलेंस शीट वही बनानी है जो हमने फॉर्मेट की है। चेंजेस इन को डेल्टा भी लिख सकते हैं, ट्रायंगल लिख सकते हो, कोई बात नहीं। वैसे इसको बुक वाले लिखते हैं एब्सोल्यूट चेंजेस। सबसे पहला इक्विटी एंड लाइबिलिटी। कितनी लाइन करना है? बस अरे पूरी बैलेंस शीट कम से कम ये क्या बना रहे हो? 12-15 लाइनों की तो होगी कोई ऐसे बनना है यार। 9-10 तो आइटम्स ही दी हुई हैं, ठीक है। बाकी एक एक लाइन छोड़नी भी पड़ सकती है। हेडिंग मेजर हेड भी लिखेंगे। इक्विटी एंड लाइबिलिटी, इसके अंदर पहला मेजर हेड शेयर होल्डर्स फंड। बोलते चले जाओ साथ साथ यार। शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड के अंदर फर्स्ट सब हेड शेयर कैपिटल। देखना क्वेश्चन में गिवन है। ईयर देख लेना, ईयर आपको अभी खतरनाक फंसा देंगे। ईयर्स देखो। अच्छा दोनों में सेम है, चलो जी। 10 लाख, 10 लाख, चेंजेस हुए 0, परसेंटेज आ गई 0। पहले का तो हमने साथ साथ ही कर लिया। सेकंड रिजर्व एंड सरप्लस, बोलो कितने हैं? 12 लाख, 6 लाख नहीं है। हाँ, पहले 6 लाख आएंगे फिर 12 लाख आएंगे। यार अगर आप बुक में देखोगे, बुक में आपको ईयर उल्टे दिए हुए हैं। कितना चेंजेस आया रुपीस बताना? 6 लाख का। ये 100% है यार, 6 से डबल हो गया, 100% ही तो बढ़ गया। सर फिर भी आप हमें बताओ 6 लाख यानी कि चेंजेस डिवाइडेड बाय पिछला साल इंटू 100, यानी कि ये हो गया 100%। ठीक है। तीसरा मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, वो नहीं होता। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट भी नहीं है। तीसरे पे आ जाओ, नॉन करंट लाइबिलिटी। सर हम अपनी प्रैक्टिस के लिए थर्ड लिखते हैं क्योंकि हमें याद रहे। पेपर में आप भी सेकंड लिखाना चाहिए। अभी के लिए मेरे को ये याद रखवाना पड़ता है कि ये तीसरा मेजर हेड है एक्चुअल में। नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर पहला होता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स बताओ 5 लाख 4 लाख कहाँ पे गिवन है? लास्ट सबसे लास्ट 4 लाख 5 लाख है ना महक? हाँ, ईयर भी तो देखो ऊपर ईयर कौन से हैं पहले। हाँ, जो 5 लाख 4 लाख बोल रहा है मतलब वो जिंदा हो गया। जिंदा नहीं मतलब एक्टिव हो गया। हाँ, जाग रहे हैं। तो ये मेरे को बताओ 5 से 4 लाख हो गया तो -1 लाख। अब इसकी परसेंटेज बताओ कैसे निकलेगी? 1 लाख डिवाइडेड बाय पिछला साल कौन सा है? 5 लाख। क्योंकि चेंज हुआ नेगेटिव में ही आया ना। 5 लाख से 4 लाख तो यार ऐसे थोड़ी होता है 5 में से 4 गए। आप ये देखो ना, 5 लाख से होके बैलेंस 4 लाख तक हो गया तो 1 लाख गिर गया ना बैलेंस।
तो इसलिए इसको नेगेटिव बोलते हैं। कितने परसेंट आएगा ये? नहीं पागल है यार तुम। 1 5 20% बनेगा। 20%। तो ये माइनस का 20 है, ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं। 20%। लॉन्ग टर्म बोरोइंग के बाद होता है डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज। ढूंढना क्वेश्चन में डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी है। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी के बाद कौन सा होता था? तूने बुक क्यों नहीं खोली हुई? क्वेश्चन क्यों नहीं मिल रहा? मिलेगा यार। यार ऐसे क्वेश्चन रजे समझ नहीं आएगा, क्योंकि मैं कौन सा स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। अरे भाई डाटा भी तो देखना पड़ेगा ना, डेटा मिक्स दिया हुआ है, सारा क्वेश्चन ही डेटा का है। यहाँ पे कौन सा डेटा दिया हुआ है? नहीं कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, चैप्टर खोलना है, सेकंड इलस्ट्रेशन है, कुछ भी नहीं है। उसकी पुरानी बुक है ना, तो कह रहा हूँ। तो भी वही है, मेरे पास भी सामने पुरानी बुक है। दिखाओ मेरे को, दिखाओ। तो कॉमन साइज से ऊपर कौन सा है? खोलो। ऐसे लोगों की कमियां नहीं पूरी करनी आपने, ऐसे ऐसे काम करके। मैं उसका चैप्टर खोल के देना। मिल गया? अब क्वेश्चन में देखो, लॉन्ग टर्म बोरिंग के बाद क्या आता है? चलो जी, लॉन्ग टर्म बोरिंग के बाद इन्वेस्टमेंट आता है। देखा, रुक गया ना दिमाग। पहले आता है डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी अब क्वेश्चन में ढूंढो है क्या। उसके बाद क्या आता है? लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लॉन्ग टर्म प्रोविजन है क्वेश्चन में? अदर नॉन करंट लाइबिलिटी भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद चौथा, पहले लिखो करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी के अंदर पहला क्या आता है? शॉर्ट टर्म बोरिंग। ढूंढना कहीं पे है? नहीं है। शॉर्ट टर्म बोरिंग के बाद आता क्या है? मेजर हेड बताओ ना, सब हेड। ट्रेड पेबल। हाँ, तो ट्रेड पेबल लिखो। रजत बताना कितने हैं ट्रेड पेबल्स? अरे रुक जाओ। हाँ, तो कितने लिखूं? पहले कितने लिखूं, बाद में कितने लिखूं? पहले 1270 आएंगे। देखा रजत? नहीं नो, अरे उधर जाऊंगा। हाँ, तो अभी जाग रहे हो ना, तो यही चीज तो मैं 10 मिनट पहले समझा चुका हूँ, तभी तो फिर चीजें समझ नहीं आएंगी। आप बुक बंद करके बैठे थे। 9 लाख है और दूसरा है 12,70,000। कितने का चेंज आया? कितने का चेंज हुआ? 270। पागल हो गए तुम लोग यार। 9 से 1270 हो गया, 370 का नहीं चेंज होया? कितनी एक मुश्किल कैलकुलेशन है। ठीक तो है यार। हद होगी यार। हाँ, दिमाग रुक जो जाते हैं। मिस तो नहीं कर रहे लोगों को? हाँ, इसकी कैलकुलेशन बताओ जी, क्या बनेगी? 3,70,000 डिवाइड बाय 9 लाख गुना 100। फिर क्या हो गया? कोई दिक्कत नहीं है। राहुल, कैलकुलेशन करना अब स्टार्ट कर दे। कर दे एक बारी बोल देता हूँ। फोर्टी वन पॉइंट वन ठीक है। ट्रेड पेबल के बाद क्या आता है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल के बाद क्या आता था? शॉर्ट टर्म प्रोविजन। देखो है क्वेश्चन में शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, अदर करंट लायबिलिटी कुछ नहीं है, बस फिर टोटल लायबिलिटीज निकालो। टोटल लायबिलिटीज 10 और 6 16, 16 और 5 21, 21 और 9 30 लाख। तो ये तो आ गया मेरे पास 30 लाख। उसके बाद हो गया 10 और 12 22 और 4 26, 26 और 12 38.70, 38,70,000। अब देखो इसको ना वेरीफाई करने का, अगर आप सीखना चाहते हो ना, आप दो तरीके से वेरीफाई कर सकते हो। इन दोनों का पहले डिफरेंस देख लो। 8,70,000 बन रहा है ना। अब देखो ऊपर से भी बन रहा है 8,70,000,
छः में से एक गया, पाँच, पाँच और तीन 8,70,000। तो यहाँ से पता चल जाता है आपका क्वेश्चन ठीक है या गलत है। ठीक है, हाँ। अब परसेंटेज निकालो, 8,70,000 डिवाइडेड बाई 30 लाख, 29%। नहीं नहीं, किसी में भी नहीं लेते, एक ही लेते हैं, प्रीवियस ईयर। वो आप किसी हिसाब से कर रहे होगे मुझे नहीं पता, लेते हम प्रीवियस ईयर हैं डिवाइड। 8,70,000 सिर्फ फर्स्ट में नहीं, पूरे क्वेश्चन में। हाँ, 8,70,000 डिवाइडेड बाई प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर लेते हैं हमेशा, इंटू 100, तो ये आ रहा है जी 29%। और इसको वैसे यहाँ से करके देखें, यहाँ से नहीं आएगा, 141 नहीं, वो नहीं है। चलो जी, टोटल लाइबिलिटीज खत्म हो गई। अब आ जाओ एसेट्स पे। एसेट्स, इसके अंदर पहला आता है नॉन करंट एसेट्स, उसके अंदर पहला फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स के अंदर पहला टेंजिबल होता था। नॉन करंट एसेट, फिक्स्ड एसेट, टेंजिबल, टेंजिबल एसेट्स। अब टेंजिबल एसेट्स अंदर बुक में से ढूंढो कितनी है। सबसे पहला देखो क्या है, रिजर्व्स। एक तो लैंड और बिल्डिंग हो गया, लिखो जी लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग 15 लाख और 16 लाख। सबसे मेन खतरनाक तो चीज़ ही यही है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एसेट्स को मैं सबसे पहले ना परसेंटेज नहीं निकाल रहा, सारी फिगर्स ही लिख देता हूँ। कम से कम कुछ तो मार्क्स मिलेंगे ना पेपर में, अगर बाई चांस टाइम ना हुआ। लैंड बिल्डिंग के बाद प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट और मशीनरी पहले 5 लाख आएगा, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। फिर आएगा 6,30,000 प्लांट मशीनरी के बाद। और देखना कोई और आ रही है, नहीं आ रही, ठीक है। अब आएगी बी पार्ट, इनटेंजिबल एसेट्स। एक दो गिवन थी इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स प्रेजेंटेशन देख लो, जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे चाहिए बिल्कुल। प्रेजेंटेशन देख लेना, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे चाहिए। इनटेंजिबल एसेट्स के अंदर आइटम दी हुई है, कोई गुडविल दी हुई है। अमाउंट बोलना गुडविल की। 0, पहली 1 लाख है, दूसरी हो गई 0। इनटेंजिबल एसेट्स के बाद होता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, देखना बुक में है, बाकियों को भी देखने दो एक बार। नहीं है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, देखना है, नहीं है। उसके बाद दूसरा होता था नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नहीं है पड़ा, दिया तो हुआ इन्वेस्टमेंट, वो नॉन करंट ही होता है, बहुत बार सीखा हुआ है। अगर कुछ नहीं दिया हुआ, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, वो इन्वेस्टमेंट को ही बोलते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। कितने, 1 लाख से हो गया 1,20,000, ठीक है जी। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के बाद होता था डेफर्ड टैक्स एसेट्स, देखना है क्वेश्चन में। डेफर्ड टैक्स एसेट्स के बाद होता था क्या बताया था, लॉन्ग टर्म लोन्स और एडवांसेस, वो भी नहीं है। और अदर नॉन करंट एसेट्स, अदर नॉन करंट एसेट्स नहीं है। उसके बाद ये खत्म हो गया। फिर आ जाओ सेकंड मेजर हेड पे, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में तो अच्छा, ये ठीक है फिर तो। 8 लाख, 8 लाख और 15,20,000। अब सबसे पहले ना मैं टोटल कर लेता हूँ, मेरे को पहले ये पता चल जाएगा टोटल एसेट्स और टोटल लाइबिलिटी बराबर है या क्वेश्चन गलत है। 15 और 5 20, 20 और 1 21 और 22 30 लाख। देखना टोटल लाइबिलिटीज भी 30 लाख आ रही थी, टोटल लाइबिलिटीज भी 30 लाख थी, टोटल एसेट्स भी। हमें हमेशा पता है ना लाइबिलिटीज और एसेट्स बराबर होती हैं। 16 और 6 22 और 1 23, 23 और 15 38, 38,70,000, 38,70,000, ठीक है। यस,
अगर बाय चांस पेपर में टाइम कम होता है तो बंदा इतना तो कर ही जा सकता है ना, स्टेप मार्किंग तो मिल ही जाएगी, क्योंकि परसेंटेज में आपको सबसे ज़्यादा देर लगेगी, रुपीज़ में भी नहीं लगेगी। ये वाले चेंजेस कितने हुए, 8,70,000। ये वाली तो मैं ऊपर से कॉपी कर लूंगा, क्योंकि टोटल एसेट्स टोटल लायबिलिटी बराबर थी ना। ये देखो 29%, ये 29% तो मैं ऊपर से कॉपी कर लूंगा टाइम बचाने के लिए। सर ये ठीक है, लेकिन इनके अलग अलग आएगी। पहला है लैंड और बिल्डिंग, 15 लाख से 16 लाख हो गया, 1 लाख प्लस में। अब इसकी परसेंटेज निकलेगी 1 लाख डिवाइडेड बाई 15 लाख गुना 100, 1 डिवाइडेड बाई 15, ये 15वां हिस्सा। 15वां हिस्सा कितना होता होगा, 50 कुछ 6 पॉइंट कुछ आएगा मेरे हिसाब से, या फिर 12 पॉइंट कुछ आएगा। 66.6। 1 डिवाइडेड बाई 15, हाँ 6 पॉइंट। 6 पॉइंट। अच्छा हाँ मैंने 10 लाख बुक को छोड़ दो, बुक को छोड़ दो, उसकी नज़र ही वहीं जाती है। आगे 1,30,000, 1,30,000 डिवाइडेड बाई 5 लाख गुना 100, ये आ रहा है 26। ये भी प्लस में आ रहा है, ठीक है, 26 और 6 32। यार ये आप लोगों ने ठीक लिखवाया है, 20 22 30 2 30 डिवाइडेड बाई 20 लाख का परसेंटेज, 1 लाख डिवाइडेड बाई 15 लाख 6 पॉइंट, ठीक है, 1,30,000 डिवाइडेड बाई 5 लाख, ठीक है। चलो आगे चलो, इंटेंजिबल एसेट्स 1 लाख से 0 हो गया तो माइनस का 1 लाख, तो ये हो गया माइनस का 100%। पता लग गया, क्योंकि 1 लाख से 0 हो गया ना, क्योंकि वैल्यू कम हो गई ना, वैल्यू कम हो गई मतलब माइनस में। जैसे ऊपर वाला देखो 5 लाख से 630 हुआ था, तो प्लस में 1,30,000 था, तो जो बैलेंस कम हो जाए, मतलब पिछले साल गुडविल 1 लाख रुपए की थी कंपनी की, अगले साल 0 है तो 1 लाख माइनस में आ गई ना, फिर 1 लाख डिवाइड बाई 1 लाख इंटू 100, इतना हो गया। अच्छा इसका आंसर आ जाएगा 20,000 प्लस में, ठीक है, तो 20,000, हाँ 20,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख गुना 100, ये आ जाएगा 20%। और आखिरी वाले का निकालना, 7,20,000, 7,20,000 डिवाइडेड बाई पिछला साल है 8 लाख इंटू 100, तो ये आ जाएगा 90%। बस यही है क्वेश्चन, और कुछ भी नहीं है। देखा जाए तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है और प्लस माइनस करने हैं, और यही प्लस माइनस ही बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। हाँ इसके बाद वाला क्वेश्चन है, आगे देखना, हिंद लिमिटेड वाला है।